नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो चुटकियों में मनचाहे व्यक्ति के फोन की जासूसी करे, सारी बातें सुने, चैट, मैसेज, जानकारियां सब पढ़ ले और इन्हें सरकारों के हाथों में सौंप दे। 16 मीडिया समूहों की साझा पड़ताल के बाद जारी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर में रिपोर्टर्स, संपादक, नेताओं सहित सैकड़ों लोगों को अलग अलग सरकारों ने अपनी निगरानी की लिस्ट में रखा और उनकी जासूसी की। इन देशों में भारत भी शामिल है, ऐसा दावा किया गया है। जाहिर है, इस खुलासे के बाद एक राजनीतिक तूफान आ गया है। सवाल है कि क्या बाकायदा टारगेट करके कुछ खास लोगों के फोन की जासूसी हुई है? इस पर सरकार ने संसद में सफाई दी है और कहा है कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। आखिर जासूसी के इस दावे का सच क्या है, यह आज समझने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट में भारत के अलावा अजरबैजान, मेक्सिको, मोरक्को, कजाकिस्तान, हंगरी, सऊदी अरब, यूएई और रवांडा की सरकारों की तरफ से जासूसी कराने की बात कही गई। आज खबरदार का फोकस इस बड़ी खबर पर रहेगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि आसमान से लज्जा यानी शर्म की बारिश कैसे होती है। अगर आप घर के अंदर हो और खिड़कियों से बाहर बारिश को देखें तो सब कुछ खुशनुमा लगता है, लेकिन घर से निकलते ही यह फीलिंग सड़कों पर जमा बारिश के पानी में डूब जाती है। दिल्ली और मुंबई देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर हैं, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में इन दोनों शहरों को लज्जा का अनुभव होता है। आज देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरों में जलभराव वाले शर्म के लेवल को चेक करेंगे। इसके बाद आपको अफगानिस्तान ले चलेंगे। आज तक मौजूदा हालात में अफगानिस्तान जाकर रिपोर्टिंग करने वाला पहला चैनल है। अफगानिस्तान के हालात एक तरह से कूटनीतिक न्यूक्लियर बम जैसे हो गए, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया है। 15 देशों ने बकरीद पर तालिबान से शांति की अपील की है। क्या तालिबान हथियारों से तौबा करेगा और भारत के दशकों पुराने अफगानी निवेश का अब क्या होगा? इसका जवाब आपको देंगे। साथ ही शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच बच्चों की वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोवैक्सीन के ट्रायल में 6 से 12 साल के बच्चों को दूसरी डोज दे दी गई है और अगले हफ्ते 2 से 6 साल के बच्चों को दूसरी डोज दी जाएगी। इसी महीने के अंत में अंतरिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है।